अपनी घर की औलाद को यदि आप उनमें सही संस्कार देखना चाहती हैं, उनका भविष्य बनाना चाहती हैं कि वो अपने भविष्य में एक अच्छा काम करें, तो मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप उन्हें बिगड़ने से रोक सकते हो तो अभी रोक लें, वरना आपको भी और आपकी औलाद को जिंदगी में पछताना पड़ेगा। मैं आपको एक कबूतर और कबूतरी की कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसमें कबूतर की बातें बहुत ही अनमोल हैं। कबूतर की बातों को यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, याद रखना, यदि आप अपने घर में संस्कार लाना चाहते हो, घर की हालत को बिगड़ना नहीं देखना चाहते, तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को पूरा सुनें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल ज्ञान सागर मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर प्रत्येक दिन नई वीडियो लाती रहती हैं और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक कबूतरी और कबूतर अपने घोंसले में बैठे हुए थे और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी कबूतरी ने कहा अपने कबूतर से कि हे पिया, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हम दोनों की ये रात व्यतीत हो जाए। ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठंड के मारे नींद नहीं आ रही है, इसलिए कोई कहानी सुना दो जिससे ये हमारी रात कट जा सके। प्रिय दर्शकों, तभी कबूतर बोला कि हे प्रिय, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी है एक सेठ और उसकी लड़की की कहानी है। एक बार की बात है, जब उस सेठ के एक लड़की पैदा हुई थी, तो वो सेठ अपनी लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसकी सभी ख्वाहिशों को पूरा करने में अपना सब कुछ लगा देता था। प्रिय दर्शकों, ऐसे कबूतर अपनी कबूतरी को बता रहा था। कबूतर बोला कि प्रिय, बात को ध्यान से सुनती जाना। कबूतरी बोली, हाँ पिया, आप सुनाओ, मैं सुन रही हूँ। कबूतर बोला कि वो सेठ अपनी लड़की से बहुत अधिक प्रेम करता था। उसने अपनी लड़की को सिर पे चढ़ा रखा था। उसकी लड़की कोई काम धंधा नहीं करती, किसी चीज पर ध्यान नहीं देती, केवल वो तो अपने मन की बात करती। उसे तो कुछ दिखता नहीं था, वो तो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती। और वो सेठ भी अपनी लड़की की हर ख्वाहिशों को पूरा करता। उसने अपनी लड़की को कोई अच्छे संस्कार नहीं दिए। लड़की अपने पिता सेठ से कुछ भी मांगती, उसको लाकर वो सेठ उसे देता। एक दिन उस लड़की की मां ने उस लड़की के पिता से कहा, उस सेठ से कहा कि आप इस लड़की को इतना अपने सिर पे मत चढ़ाओ, हमें लड़की को सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन वो सेठ अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है। कहता है, अरे लड़की बड़ी हो जाएगी तो वो खुद समझदार हो जाएगी। लेकिन उसकी पत्नी बहुत मना करती है।
कि इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे प्यार करो, लेकिन इतना प्यार नहीं करना चाहिए कि एक दिन हमको पछताना पड़े। लेकिन वो सेठ अपनी पत्नी की बातों पर गौर नहीं करता है। होता क्या है, जब उस सेठ की लड़की बड़ी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, तो उस सेठ ने कहा कि अब मैं कोई एक रिश्ता देखता हूँ जहां पर अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। मेरे प्रिय दर्शकों, वो सेठ अपनी लड़की का विवाह एक पैसे वाले परिवार में करके आता है, एक इज्जत वाले परिवार में करके आता है। जिस घर में अच्छे संस्कार थे, उस घर में अपनी लड़की का रिश्ता कर आता है और उसका विवाह कर देता है। जब उसकी लड़की अपने ससुराल जाती है तो उस लड़की का ससुराल में मन नहीं लगता है। वहां रहते हुए उसे कुछ दिन ही बीते हुए थे, तभी उसका फोन आ जाता है अपने सेठ पिता पर। जब सेठ पे उसकी लड़की का फोन आता है तो वो लड़की कहती है कि पिताजी, मुझे यहाँ से ले जाओ, आपने मुझे कैसे नरक में डाल दिया है, मुझे यहाँ से फौरन ले जाओ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, मेरा यहाँ रहते रहते दम घुट रहा है, आप मुझे तुरंत लेने आ जाओ, ऐसा वो लड़की बोलती है। तभी पिता अपनी लड़की की बात सुनता है तो वो बड़ा ही चिंतित होता है कि आखिर लड़की को वहां रहते दिन कितने हुए हैं और ये फोन करने लग गई कि मुझे ले जाओ। मेरे प्रिय दर्शकों, तभी वो सेठ अपनी लड़की की ससुराल जाता है। जब वो वहां पहुंचा तो पहले उसकी समधिन मिलती है। उस सेठ ने अपनी समधिन को प्रणाम किया, लेकिन समधिन ने उसे प्रणाम नहीं किया, उससे मुंह फेर लिया, उससे बात लगने की। अरे उससे कोई राम राम लेने को तैयार भी नहीं था। जब अपने समधी के पास गया तो उनको भी प्रणाम किया सेठ ने, लेकिन उस समधी ने भी उसे कोई जवाब नहीं दिया, उसने भी उससे मुंह फेर लिया। मेरे प्रिय दर्शकों, तभी वो सेठ अपने दामाद के पास जाता है। तो दामाद के पास गया, बोला कि दामाद जी, बात क्या हो गई। तभी उस दामाद ने कहा कि मुझे तुम्हारी लड़की की कोई जरूरत नहीं है, अपनी लड़की को यहां से ले जाइए, मेरा परिवार इसने बिगाड़ के रख दिया है। हम अपनी हंसी खुशी से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन हमारी जिंदगी में इसने दखल पैदा कर दी। कृपया करके अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। आपने जो कुछ भी हमें दहेज में दिया है उसका बैठकर हिसाब कर लो, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्रिय दर्शकों, जब दामाद ने उससे ऐसी बातें कही, तभी वो सेठ अपनी लड़की के पास जाता है, लड़की के कमरे में गया और लड़की को पूछा कि बेटी क्या हुआ। तभी वो लड़की कहती है कि पिताजी, मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे तो यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। यदि आप मुझे नहीं ले जाओगे तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे, मैं तो मर जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन उस सेठ ने अपनी लड़की से कुछ नहीं कहा और वो उसे लेकर चल देता है। जब वो रास्ते में आए तो सेठ ने अपनी लड़की से पूछा कि बेटी, मुझे एक बात बताओ, ये बताओ कि आपकी सास कैसी थी। तो उस लड़की ने कहा कि पिताजी, उसके बारे में तो आप मुझसे बात भी ना करो, वो तो एक तरह की डाहिन थी, वो तो मुझे खाई जाती थी, मेरा तो उसने जीना हराम कर दिया था।
मेरे प्रिय दर्शकों, तो सेठ ने कहा, अच्छा एक बात और बताओ कि तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की ने कहा कि पिताजी वो तो एक तरह के दुष्ट थे, मुझ पे अत्याचार करते, मुझे मारते और पीटते। मेरा तो वहां जीना मुश्किल हो गया। सेठ बोला, अच्छा चलो तो एक और बताओ कि दामाद कैसे थे? वो तो अच्छे होंगे ना, वो तो तुम्हें प्यार करते होंगे। तो सेठ की बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, वो तो एक तरह के राक्षस थे, वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते और मुझ पे बहुत सारा काम करवाते, मैं वहां नहीं रह सकती। अच्छा, तो उस सेठ ने दिमाग लगाया। सेठ भी बड़ा चालाक था। सेठ ने कहा कि ये बताओ, आपके मोहल्ले के पड़ोसी तो अच्छे होंगे, आपके जो अगल बगल के थे वो तो अच्छे होंगे ना? तो उस बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, वहां कोई अच्छा नहीं लगा मुझे। मोहल्ले के आसपास के लोग मुझे देखकर सब जलते थे। उस सेठ ने कहा कि ये सब मेरी गलती है। हो सकता है कि हजारों में से एक आदमी खराब हो सकता है, लेकिन हजारों आदमी खराब नहीं हो सकते। वो सेठ समझ गया कि ये सब मेरे लाड प्यार का काम है। जो मैं इतना लाड प्यार नहीं करता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये तो सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने कोई अच्छी संस्कार नहीं दिए, मैंने इसकी हर बात को पूरा किया। आज वो सेठ बहुत दुखी होने लगा क्योंकि उसकी इज्जत नहीं रही। असली बात तो ये है कि घर की बेटी अपने पिता की इज्जत होती है। आज उस बेटी ने अपने पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। उसकी समाज में कोई इज्जत ना रही। जब उस लड़की को वो अपने घर ले आता है तो उसके भाई और उसकी जो भौजाई थी वो उससे मुंह फेरने लगे। कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे प्रिय मित्रों, अब वो लड़की अपने घर आकर के भी बहुत दुखी थी कि पहले मुझे घर के लोग सभी प्यार करते थे, अब कोई मुझसे बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। तो वो लड़की अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। तभी उसका पिता उसके पास गया और उस लड़की से कहा कि बेटी, इसमें मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें अपने सर पे चढ़ा रखा। मैं तुझे अच्छे संस्कार देता तो आज ऐसा नहीं देखना पड़ता। अब उस सेठ और उसकी लड़की की समाज में धज्जियां उड़ने लगी कि देखो, अभी इसकी लड़की का विवाह हुआ था और तलाक भी हो गया। अब तो वहाँ के सभी लोग उस लड़की की और उसके पिता की मजाकें उड़ाने लगे। देखो कैसे पिता की कैसी लड़की है, अरे कितनी बिगड़ी वही औलाद है, इनको कौन रखेगा अपने घर में। ये सब लड़की सुनकर बहुत दुखी होने लगी। मेरे प्रिय मित्रों, आज उस लड़की को और उसके पिता को बहुत पछताना पड़ रहा था। अब उनका जीना हराम हो गया। मेरे प्रिय मित्रों, इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने घर के बच्चों को सही संस्कार देने चाहिए, उन्हें बिगड़ने से रोकना चाहिए।
प्रिय मित्रों, आज वो कबूतर अपनी कबूतरी को ये सब बातें बता रहा था। मेरे प्रिय मित्रों, उस कबूतर ने कहा कि हे कबूतरी, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देने चाहिए, तभी वो जिंदगी में कुछ कर पाते हैं। यदि वो सेठ अपनी लड़की को सदैव बढ़िया संस्कार देता, उसे अपने सिर पर नहीं चढ़ाता, तो उसे आज पछताना नहीं पड़ता। आज वो खुद बेइज्जत हो गया है, उसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं रही, लोग उसे राम राम तलक नहीं लेते। आज जब उसे देखते हैं तो अपना मुंह फेर लेते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, घर की बेटी इज्जत होती है। यदि बेटी कोई बुरा काम करे तो उसके बाप की समाज में इज्जत नहीं रहती है। इसलिए हमेशा अपनी घर की बेटियों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, घर के सारे काम बताने चाहिए, क्योंकि बेटियां दूसरों की अमानत होती हैं, दूसरों के घरों को चलाती हैं। ये सब उनको सिखाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारी कहानी से सहमत हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपने चैनल पर प्रत्येक दिन एक नए प्रसंग के साथ वीडियो लाते रहते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। धन्यवाद मेरे मित्रों।